क्लास 12 चैप्टर 3 मैट्रिक्स एक्सरसाइज 3.1 के बारे में। स्टूडेंट्स, मैंने पिछली वीडियो में आपको चैप्टर 3 मैट्रिक्स का कंप्लीट इंट्रोडक्शन बता दिया था और आज हम जो स्टडी करेंगे वो एक्सरसाइज 3.1 की पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एक्सरसाइज 3.1 के बारे में क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। देखिए एक्सरसाइज 3.1 क्या है। क्वेश्चन फर्स्ट, इफ मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू ए आई जे, इफ मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू ए आई जे, ऑर्डर कितना दे रखा है? 2 × 4। तो ये जो अपन को मैट्रिक्स दी हुई है कितने ऑर्डर की दे रखी है? 2 × 4 ऑर्डर की मैट्रिक्स दी हुई है। इसका मतलब क्या है? 2 तो क्या है इसमें रो है, 4 क्या है इसमें कॉलम है। तो ये कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी अपन को? 2 × 4 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी। तो पूछ क्या रही है? देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए। तो मैंने स्टूडेंट्स आपको बताया था जितने ऑर्डर, जितने सीक्वेंस का ऑर्डर होता है मैट्रिक्स में उतने क्या होते हैं? एलिमेंट होते हैं। यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे ना, तो जो मल्टीप्लाई कराने पर जो प्राप्त होता है वो इस मैट्रिक्स के क्या प्राप्त होंगे? एलिमेंट प्राप्त होंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए के अपन को एलिमेंटों की संख्या पूछ रहे हैं कि इस 2 × 4 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स है इसमें टोटल एलिमेंट कितने होंगे। तो अपन को ये मैट्रिक्स दी हुई है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दो, तो इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट होंगे? 8। तो 2 × 4 इक्वल टू कितने एलिमेंट हो गए? 8 एलिमेंट हो गए। इसमें कितने एलिमेंट हो गए? 2 × 4 इक्वल टू 8 एलिमेंट। यानी जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी ना, उन ऑर्डर को मल्टीप्लाई कराने पर जो प्राप्त होता है वो उसमें एलिमेंटों की संख्या है। समझ गए स्टूडेंट्स? अब देखिए क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड क्या है? राइट आइडेंटिटी मैट्रिक्स, IDENTITY, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4 × 4। क्या पूछ क्या रहा है अपन को क्वेश्चन? यानी 4 × 4 ऑर्डर की अपन को क्या बनानी है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है। कितने ऑर्डर की? 4 × 4 ऑर्डर की मैट्रिक्स अपन को कौन सी मैट्रिक्स बनानी है? आइडेंटिटी का मतलब 1। यानी प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट क्या हो? 1 हो और बाकी के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए? 0। तो अपन को कौन सी आइडेंटिटी बनानी है? अपन को आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की? 4 × 4 ऑर्डर की। तो सॉल्यूशन तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे अपन। तो A इक्वल्स टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1। कितनी रो हैं? 1 2 3 4, 4 रो हैं। कॉलम 1 2 3 4, कितने कॉलम है? 4। तो ये कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स बन गई? ये 4 × 4 ऑर्डर की मैट्रिक्स बन गई। ये क्या है अपना? प्रिंसिपल डायगोनल। तो ये एलिमेंट क्या है? प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट है। ये क्या है? A11, ये A12, ये A13, ये A14, ये A21, ये A22, ये A23, ये A24, ये क्या है? A31, ये क्या है? A32, ये क्या है? A33 और ये क्या है? A34, ये क्या है? A41, ये क्या है? A42, ये A43 और ये क्या है? A44। तो इसका मतलब ये कौन सी मैट्रिक्स पड़ी है अपने पास? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कितने ऑर्डर की? 4 × 4 ऑर्डर की। यानी मैंने कल आपको ये भी बताया था कि मैट्रिक्स दी हुई हो तो सबसे पहले अपन को उसमें ऑर्डर का पता करना है कि कितनी रो और कितने कॉलम है। समझ गए स्टूडेंट्स? 2 क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं आपको। अब देख रहे हैं क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड देखिए। क्वेश्चन थर्ड क्या है? क्वेश्चन थर्ड है इफ, क्वेश्चन थर्ड है इफ मैट्रिक्स K + 4 - 1 3 K - 6 इक्वल्स टू, दूसरी मैट्रिक्स क्या दी हुई है? A - 1 3 4। तो अपन को क्या करना है? देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A। यानी अपन को इस A की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको एक डेफिनेशन बताई थी इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स की। यानी 2 मैट्रिक्स दी हुई हो तो वो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स कब मानी जाती है? जब उनके क्रॉसपेंडिंग एलिमेंट आपस में क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। तो ये अपन को 2 मैट्रिक्स दी हुई है,
और अपन क्या करेंगे, एक की वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी क्रॉसपेंडिंग एलिमेंट आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो ये तो इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो इक्वल है ना, तो ये इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन से अपन कंपेयरिंग करके इसकी वैल्यू निकालेंगे। देखिए सॉल्यूशन तो क्या है, गिवन मैट्रिक्स, गिवन मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है, k + 4 -1 3 k - 6 इक्वल्स टू a -1 3 4। अब ये देखो ये -1 है, तो ये भी क्या है -1, तो अपन कंपेयरिंग किससे करेंगे, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स से, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। तो कंपेयरिंग इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, MATRICES, कंपेयरिंग इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, यानी दो मैट्रिक्स है ना, उसकी कंपेयरिंग करके अपन क्या निकाल रहे हैं, इक्वलिटी मैट्रिक्स के डेफिनेशन के द्वारा अपन कंपेयरिंग करके इसकी वैल्यू निकालेंगे। किसकी वैल्यू निकालनी है अपन को, इस ए की वैल्यू निकालनी है। तो ये k + 4 है, ये किसके इक्वल है, a के इक्वल है। तो मैंने बताया था ना, जब दो इक्वल मैट्रिक्स कब होंगी, जब a11 दूसरी मैट्रिक्स के b11 के इक्वल, a12 दूसरी मैट्रिक्स b12 के इक्वल, a21 दूसरी मैट्रिक्स के b21 के इक्वल, a22 दूसरे मैट्रिक्स के b22 के इक्वल। तो ये हो गया k + 4 किसके इक्वल है, a के इक्वल है। तो ये लो k + 4 इक्वल्स टू क्या आ गया, a। ये -1 किसके इक्वल है, -1 के, तो इनको लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये 3 किसके इक्वल है, 3 के, तो इसको भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये k - 6 है, ये किसके इक्वल है, 4 के, तो इस k - 6 को अपन किसके इक्वल लिखेंगे, 4 के इक्वल लिखेंगे। तो देखिए k - 6 इक्वल्स टू क्या आ गया, 4। अब इसे आसानी से वैल्यू नहीं कर सकती है, तो अपन क्या करेंगे, एक्सचेंज। तो एक्सचेंज करके क्या निकाल लेंगे, k इक्वल्स टू ये -6 है, ये 4 के पास आ जाएगा, तो 4 + 6, तो क्या आ गया, k की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, 10 आ गई। k की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, 10 आ गई। अब k की वैल्यू को किस में पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में, पुट कर देंगे। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन फर्स्ट, putting the value of k in equation first, putting value of k in equation first। तो इक्वेशन फर्स्ट में k की वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो k + 4 इक्वल टू क्या आ रहा है, a। तो k की वैल्यू क्या अपने पास, 10 + 4 इक्वल्स टू a। तो a की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 14। कितनी आ गई, a की वैल्यू 14 आ गई। स्टूडेंट्स 1 मिनट अपन को देखना पड़ेगा कि क्या है इसमें। सॉरी अपन ने थोड़ी सी गलती कर दी, यह एलिमेंट -4 था, तो अपन क्या करेंगे, ये -4 ये -4 + 6, तो k की वैल्यू अपने पास 2 आई है। क्या ये k की वैल्यू 2 आई है। देखिए फ्रेंड्स प्लस माइनस की गलती तो हो सकती है, तो आप भी ध्यान रखिए। तो ये क्या है, k की वैल्यू कितनी आ गई, 2 + 4 इक्वल्स टू a। तो a की वैल्यू कितनी आई अपने पास, 6। तो ये लो a की वैल्यू 6 आ गई। a की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स, 6। तो इस a की वैल्यू क्या अपने पास 6 है। अपन ने किसकी कंपेयरिंग करके निकाला है, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस की कंपेयरिंग करके अपन ने क्या निकाली है, मैट्रिक्स निकाली है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन, फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन फोर क्या है, 6 एलिमेंट वाले उनका पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा। तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ व्हाट इज, क्या लिखेंगे, व्हाट नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 6। हिंदी में सुन लो, इसकी हिंदी में क्या है, यानी जिस मैट्रिक्स में 6 एलिमेंट हैं उस मैट्रिक्स के पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकते हैं। क्या क्या है, जैसे 1 × 6, भाई 1 रो 6 कॉलम भी हो सकते हैं, या 2 कॉलम 3 रो 2 × 3,
तो पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकते हैं, पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे, जैसे 1 × 6, भाई 1 तो रो हो गई, 6 कॉलम हो सकते हैं, 1 तो रो हो गई और 6 क्या हो सकते हैं, कॉलम हो सकते हैं, पहला तो हो गया। फिर 6 × 1 6 रो हो सकती है, 1 कॉलम हो सकता है। आगे देखिए 2 × 3 यानी 2 रो हो सकती है, 3 कॉलम हो सकते हैं, तो 2 3 6 एलिमेंट हो गए ना। फिर आगे देखिए 3 × 2 3 रो हो सकती है, 2 कॉलम हो सकते हैं, इनके अलावा और कोई बनती नहीं है। तो ये 6 एलिमेंट वाले जो जिस मैट्रिक्स में 6 एलिमेंट हैं उसके पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकते हैं, ये हो सकते हैं। अगर मान लो अपने पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो, 8 हो, तो उसके पॉसिबल ऑर्डर क्या बनेंगे, 1 × 8, 8 × 1, 2 × 4, 4 × 2, और इसके अलावा कोई बनेगा, कोई नहीं बनता है। तो ये इसके पॉसिबल ऑर्डर बन जाएंगे। आई बात समझ में, यानी मैट्रिक्स में 6 एलिमेंट है तो उनके पॉसिबल ऑर्डर पूछा है अपन को, इसमें क्या पूछा है, पॉसिबल ऑर्डर। तो पॉसिबल ऑर्डर इस तरीके से बनते हैं। आई बात समझ में। आगे क्वेश्चन फिफ्थ क्या है, यानी अपन को क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन है ए कंस्ट्रक्ट 2 × 2 मैट्रिक्स if मैट्रिक्स AIJ, इसमें मैट्रिक्स AIJ अपन को फाइंड करनी है। कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स बनानी है अपन को, 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनानी है। अपन को दिया हुआ क्या है, हुज एलिमेंट्स, क्या दिया हुआ है, हुज एलिमेंट्स क्या दिया हुआ है। इसमें अपन को 2-3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो मैं एक समझा देता हूँ आपको और बाकी क्या आप खुद फाइंड करना। मैं एक बता रहा हूँ आपको, हुज एलिमेंट्स, तो सोल्व क्या दिया हुआ है, देखिए AIJ इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, 2i - j अपॉन 3i + j, ये अपन को दिया हुआ है। ये तो फर्स्ट दिया हुआ है। सेकंड क्या दिया हुआ है अपन को, AIJ इक्वल्स टू i + 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2, क्या दिया हुआ है इसमें, i दिया हुआ है। और थर्ड और दिया हुआ है इसमें, क्या दिया हुआ है, थर्ड AIJ, क्या दिया हुआ है, थर्ड AIJ इक्वल्स टू 2i - 3j। ये अपन को 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। फर्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन में अपन कौन सा फाइंड कर रहे हैं, मैं आपको कौन सा निकाल के बता रहा हूँ, फर्स्ट वाला निकाल के बता रहा हूँ। अपन को कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स बनानी है, 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनानी है। तो सबसे फर्स्ट अपन क्या करेंगे, 2 × 2 ऑर्डर का फॉर्म बनाएंगे, मैट्रिक्स फॉर्म बनाएंगे कि किस प्रकार से अपन को एलिमेंट निकालने हैं। देखिए सॉल्यूशन, मैं इसको थोड़ा इरेज कर रहा हूँ। देखिए सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, फॉर्म ऑफ 2 × 2 मैट्रिक्स। कहने का मतलब क्या है, अपन क्या लिख रहे हैं, 2 × 2 ऑर्डर का क्या लिख रहे हैं, अपन मैट्रिक्स बना रहे हैं कि क्या कैसे बनती है, कि अपन को किस किस की वैल्यू निकालनी है 2 × 2 में। तो मैं सबसे फर्स्ट फॉर्म बना रहा हूँ यहाँ पे, A इक्वल्स टू, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है ना स्टूडेंट्स, सबसे फर्स्ट आपको क्या बनाना पड़ेगा, मैट्रिक्स का फॉर्म बनाना पड़ेगा कि अपन को किस किस की वैल्यू निकालनी है। तो 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स का फॉर्म क्या बनना है, जैसे A11 A12, ये क्या है, A21, ये क्या हो गया, A2। तो फर्स्ट सेकंड क्या, ये रो गई, फर्स्ट सेकंड क्या हो गया, कॉलम, तो ये रो 2 × 2। इसका मतलब है अपन को किस किस की वैल्यू निकालनी है, A11 की, A12 की, A21 की, A22 की, इसकी भी अपन को वैल्यू निकालनी है। जैसे मान लो अपने पास 3 × 4 का भी आ सकता है, तो आप सबसे पहले 3 × 4 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनाओगे, ऐसे लिख के A11 A12 A21 ऐसे लिख के बनानी पड़ेगी। आपको देखना पड़ेगा 3 × 4 में 3 तो रो होनी चाहिए, 4 कॉलम होनी चाहिए, तो स्टूडेंट्स आप आसानी से बना सकते हो इसको। तो देखिए सबसे मैं आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करके बता रहा हूँ, AIJ इक्वल्स टू 2i - j अपॉन 3i + j वाला आपको सोल्व करके बता रहा हूँ। तो देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले A11 की वैल्यू निकाल रहे हैं, A12 की, A21 की, A22 की, ये अपन वैल्यू निकाल रहे हैं। तो देखिए
देखिए फर्स्ट ए आई जे इक्वल्स टू 2i माइनस जे अपॉन 3i प्लस जे। अब ये i है, ये i है ना यहाँ पे, ये i ये किसको रिप्रेजेंट करता है, रो को, और ये j है यहाँ पे, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉलम को। किसको रिप्रेजेंट, कॉलम को। तो अपन किसकी वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे, सबसे पहले तो a11 की। तो देखिए स्टूडेंट्स कैसे निकालते हैं, a11 यानी i की वैल्यू क्या अपने पास 1, तो j की वैल्यू भी क्या अपने पास 1। i के रिप्लेस पे अपन 1 पुट करेंगे और j के रिप्लेस पे भी अपन क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2 माइनस 1 अपॉन 3 प्लस 1, कितना आ गया 1 अपॉन 4। कितना आ गया, a11 की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 1 अपॉन 4। ऐसे किसकी निकालेंगे अपन, a12 की। अब i की वैल्यू तो क्या है यहाँ पे 1, अब j की वैल्यू कितनी हो गई 2। तो ये लो 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 2 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 2 माइनस 2 अपॉन 3 प्लस 2 इक्वल्स टू 0 अपॉन 5 इक्वल्स टू क्या आ गया अपने पास 0। अब किसकी निकाल रहे हैं, a21 की निकाल रहे हैं। किसकी निकालेंगे, a21, यानी i की वैल्यू तो क्या हो गई 2, j की वैल्यू क्या हो गई 1। तो 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 1 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, तो 4 माइनस 1 अपॉन 5 प्लस 1, कितना आ गया 3 अपॉन 6 इक्वल्स टू कितने आ गई 1 अपॉन 2। ऐसे किसकी निकाल रहे हैं अपन, a22 की। तो a22 की वैल्यू क्या है, यानी i की भी 2 और j की भी क्या है 2 है। तो 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2, कितना आ गया 4 माइनस 2 अपॉन 6 प्लस 2 इक्वल्स टू 2 अपॉन 8, कितने आ गई 1 अपॉन 4। तो स्टूडेंट्स अपन ये क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। अब क्या बना लेंगे, मैट्रिक्स बना लेंगे। क्या बना लेंगे अब, मैट्रिक्स। तो देखिए मैट्रिक्स कैसे बनानी है, मैं आपको लिखा नहीं, एलिमेंट लिखा नहीं कि क्या क्या बनानी है। तो देखिए बना लेंगे अपन, तो है अब क्या बना लेंगे मैट्रिक्स। तो लास्ट में अपन मैट्रिक्स बना लेते हैं, येलो मैट्रिक्स। तो देन मैट्रिक्स A इक्वल्स टू क्या बन गई, a11 की वैल्यू क्या अपने पास 1 अपॉन 4, a11 की वैल्यू क्या है 1 अपॉन 4, a12 की वैल्यू क्या है ये लो 0, a21 की वैल्यू क्या है 1 अपॉन 2, a22 की वैल्यू क्या है 1 अपॉन 4। कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स बन गई ये 2 मल्टीप्लाई 2 की। तो स्टूडेंट्स अपन ये क्वेश्चन 5 का फर्स्ट क्वेश्चन की चर्चा कर ली है। अब आप इसमें और दिए हुए हैं, आप खुद निकालिए, उनको प्रैक्टिस कीजिए, जो नहीं आता वो जरूर पूछिए आप। थैंक यू वेरी मच।